हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार रिपीट हो चुका है। इसमें सेलिंग प्राइस तो गिवन होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस और लॉस का परसेंटेज इक्वल होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी, या फिर प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो क्रय मूल्य कितना था? यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 21 रुपये और कॉस्ट प्राइस और लॉस ऑफ परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो 21 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका जो आंसर होगा वो 20 और 30 के बीच में ही लाई करने वाला है, यानी कि आंसर या तो 20 हो सकता है या फिर 30 हो सकता है। तो 20 × 80/100 करके देखेंगे तो हमारा आंसर 16 आ जाता है, जो कि 21 रुपये नहीं है, यानी कि 20 का आंसर होने वाला नहीं है। जब हम 30 को करके देखते हैं तो 30 × 70/100 जो कि 21 के बराबर आ जाता है, यानी कि 30% इसका एक आंसर हो जाएगा। लॉस परसेंटेज जब भी दिया होगा क्वेश्चन में, इसके दो आंसर होते हैं। तो जब भी 30 हम देख लेते हैं तो 30 को 100 में से घटा के देखते हैं तो 70 आता है। अब 70 × 30/100 करके जब हम देखते हैं तब भी इसका आंसर 21 हो जाता है, यानी कि लॉस परसेंटेज 30% भी हो सकता है और 70% भी हो सकता है। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, 30 रुपये या 70 रुपये, या फिर 30% या 70%। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना था? इसमें 24 है, तो या तो आंसर इसका 20 होगा, 24 क्योंकि 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है, तो या तो इसका आंसर 20 होने वाला है या फिर इसका आंसर 30 होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो 20 × 120/100 करके देखेंगे हम। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 24। और जब भी प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमें, तब आंसर एक ही आएगा। इसको कैसे होगा एक ही आंसर क्यों आएगा, ये हम जब बेसिक से सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे। तो यहाँ से हमारा 24 मिल गया, जो कि इसके सेलिंग प्राइस से मैच कर जा रहा है, यानी कि इसका आंसर 20 हो जाएगा, यानी कि जो CP होगा उसकी वैल्यू 20 रुपये आ जाने वाली है और प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज की वैल्यू 20% आ जाने वाली है। आइए अब देखते हैं इसे हम बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 21 रुपये सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है, लेकिन क्रय मूल्य क्या है या फिर हानि का प्रतिशत नहीं है। क्योंकि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, तो सेलिंग प्राइस को भी हम मान लेंगे x और लॉस ऑफ परसेंटेज को भी मान लेंगे x%। अब लॉस की वैल्यू निकालने के लिए x का x प्रतिशत करना पड़ेगा, यानी x × x/100 जो कि बराबर हो जाएगा लॉस के, यानी 21 में से जब हम x में से 21 को घटा देंगे, x में से जब हम 21 को घटा देते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इधर भी लॉस है इधर भी लॉस है। तो x² बराबर हो जाएगा 100x - 2100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे, x - 70 और x - 30, जो कि बराबर 0 है। और ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब x बराबर 70 हो जाए या फिर x बराबर 30 हो जाए। इस तरह से भी हम देख सकते हैं, इसके दो आंसर आ सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को हम बेसिक से देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन के लिए भी हम CP अज्यूम कर लेते हैं x और प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज अज्यूम कर लेते हैं x%। x का x प्रतिशत निकालेंगे तो इसको हटा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे x × x/100 जो कि बराबर हो जाएगा। इस बार प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगा, यानी कि 24 माइनस में x हो जाएगा। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है x² = 2400 - 100x। इसको एक साइड लेके जाते हैं तो x² प्लस में 100x और -2400
जो कि बराबर होता है 0 के। अब इस इक्वेशन का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 120 आ जाएगा और x माइनस 20 आ जाएगा, जो कि बराबर होगा 0 के। x बराबर यहाँ पे ये इक्वेशन तब सेटिस्फाई होगी जब x की वैल्यू या तो माइनस 120 हो या फिर x की वैल्यू 20 हो। माइनस 120 तो कभी भी कॉस्ट प्राइस या फिर रुपया में जब भी हम देखते हैं तो उसमें निगेटिव में वैल्यू तो जाती नहीं है, तो माइनस 120 यहाँ से रिजेक्ट हो जाने वाला है। तो आंसर क्या आ जाएगा 20। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।